और अब शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। इस समय नए अफगान पर बड़ी खबर यहां पर आ रही है कि जहां पर कल चर्चा होगी। नाटो सदस्य जो देश हैं कल वो चर्चा करेंगे अफगान स्थिति पर। नाटो सदस्य देशों की अहम बैठक है। नाटो के महासचिव ने बुलाई है इस वक्त बड़ी बैठक। नाटो के विदेश मंत्रियों की होगी मीटिंग। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर नाटो सदस्य इस वक्त अफगानिस्तान में जो स्थिति है, जिस तरह से तालिबान ने जबरदस्ती बंदूक के दम पर अफगान की सरकार को हटाकर वहां पर कब्जा कर लिया है। अब नाटो देशों के सदस्य अब इस पर चर्चा करेंगे। जी आपको बता दें कि नाटो देश में कई प्रमुख और बड़े देश इसमें शामिल हैं जिनके पास भारी तादाद में आर्मी है, शक्तियां अपार है उनके पास। और अब वो अफगान की जो स्थिति है वो इस पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में क्या कुछ निकल कर आएगा, उम्मीद बहुत सारी है, लेकिन देखना होगा कि इस मीटिंग के बाद जो नाटो सदस्य देशों की जो मीटिंग है उसके बाद क्या कुछ निकल कर सामने आएगा। जी, और लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान कि जो आतंकवादी हैं जिस तरह से वो क्रूरता वहां पर कर रहे हैं, महिलाओं के साथ जिस तरह से वहां पर क्रूरता दिखाई दे रही है, और इसको लेकर जो सारे देश हैं पूरी दुनिया में एक सभी लोग चिंतित हैं कि आखिर अफगान का भविष्य क्या होगा। और हर लोग चाहते हैं कि जो सारे दुनिया के जो प्रमुख देश हैं, बड़े देश हैं, वो कुछ एक्शन लें, वो कुछ करें कि जो मानव अधिकार का वहां पर हनन हो रहा है उसको लेकर वो कुछ करें। और अब एक यहां पर बड़ी खबर आ रही है कि जो नाटो देशों के जो सदस्य हैं उन्होंने बड़ी बैठक बुलाई है और वो इस पर चर्चा करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हम हमारे विशेष संवाददाता कमलेश चौबे जी से। कमलेश जी, अब जो स्थिति चल रही है इस वक्त अफगानिस्तान में, जिस तरह से तालिबान ने जबरदस्ती बंदूक के दम पर अफगान की सरकार को हटाकर वहां पर अपना कब्जा जमा लिया है, अब नाटो देशों के जो सदस्य हैं वो इस पर चर्चा करेंगे। तो क्या कुछ माना जा रहा है, क्या कुछ चर्चा होगी और क्या कुछ इस मीटिंग के बाद निकलकर सामने आ सकता है? भैया, वो अफगानिस्तान के जो हालात हैं उससे वैश्विक चिंता बढ़ गई है। सबसे बड़ी चिंता मानवाधिकारों की है, खासकर वहाँ महिलाओं के अधिकारों पर का जिस तरह हान हो रहा है। तालिबान ने शुरुआती तौर पे ही जो रुख दिखाना शुरू कर दिया है, स्पष्ट तौर पे कहा है कि महिलाओं के अधिकार वहाँ धार्मिक आधार पर दिए जाएंगे। आपको पता है कि धार्मिक अधिकार की बात जहाँ इस्लाम में आती है वहाँ सीधे सीधे बात शरिया कानून की होती है। हमने अफगानिस्तान का इतिहास देखा है कि वहाँ किस तरह से महिलाओं पर अत्याचार हुए। इसके साथ ही लगातार हिंसा का दौर भी शुरू हो गया है। जो लोग तालिबान का विरोध कर रहे हैं उनको चुन चुन कर मारा जा रहा है। तमाम इन परिस्थितियों को देखने के बाद पूरे विश्व की चिंता बढ़ गई है, खासकर उन देशों की जो लगातार अफगानिस्तान में शांति का प्रयास कर रहे थे। बात करें नाटो की, तो नाटो की सेनाएं वहां 2003 से मौजूद थी। 2003 से लेकर 2014 तक वहां की सुरक्षा व्यवस्था नाटो के हाथ में थी। 2014 में नाटो ने अपनी सेनाएं कम की और स्थानीय सैन्य बल को प्रशिक्षित किया। 3 लाख प्रशिक्षित सेना नाटो ने दी अफगानिस्तान को, लेकिन उस 3 लाख की सुसज्जित सेना ने कुछ ही दिनों में तालिबानियों के आगे घुटने टेक दिए। इसके बाद नाटो की चिंता बढ़ गई है और नाटो को लग रहा है कि उसकी जो पूरी मेहनत है वो बर्बाद गई है। इन्हीं परिस्थितियों के मद्देनजर बैठक बुलाई गई है और इसमें यह भी तय किया गया है कि क्या प्रशिक्षण में कोई खामी रख गई थी, क्या अफगानिस्तान में तालिबान की ताकत को आंकने में चूक हुई। अब देखना यह है कि नाटो की इस बैठक में क्या रणनीति तैयार होती है। जी बिल्कुल, देखना होगा कि नाटो की इस बैठक में क्या कुछ रणनीति निकलकर सामने आती है। लेकिन क्या कुछ हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी तरह का कुछ आर्मी एक्शन और लिया जा सकता है या फिर कुछ सीमित स्तर पर लिया जा सकता है? और यहाँ पर मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि भारत नाटो का सदस्य नहीं है और इस बैठक के बाद अगर किसी तरह की कुछ समाधान निकलकर सामने आता है तो भारत की तरफ से किस तरह से सहयोग दिया जा सकता है या फिर किसी तरह के सहयोग भारत से भी मांगा जा सकता है इस समर्थन में? क्योंकि अफगानिस्तान भारत से बॉर्डर तो नहीं मिलती है लेकिन सटा हुआ है और बस पीओके को हम छोड़ दें तो हम उसे अपना पड़ोसी देश ही मानते हैं। निश्चित तौर पर भागीरथी, जो अफगानिस्तान के हालात हैं उससे भारत की भी चिंता बढ़ गई है। भारत से अफगानिस्तान की सीमाएं लगी नहीं है, लेकिन सामरिक और कूटनीतिक लिहाज से अफगानिस्तान भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के सामने कई चुनौतियां हैं। इनमें एक चुनौती तो है कि वहां पर जो गैर मुस्लिम हिंदू और सिख समुदाय हैं उनको कैसे वापस बुलाया जाए। दूसरी बड़ी चिंता यह है कि अभी तक जो भी आतंकवादी संगठन अपना ऑपरेशन पाकिस्तान से कंट्रोल कर रहे थे, पाकिस्तान से चला रहे थे, वो तालिबान से हाथ मिला के भारत के लिए मुसीबत बढ़ा सकते हैं। दूसरा, $3 अरब से ज्यादा का निवेश अफगानिस्तान का भारत में है। जी, भारत ने शुरू में ही तालिबान का कब्जा बढ़ने के बाद ही स्पष्ट कर दिया था कि वो बंदूक के दम पर बनी किसी भी, सीधे सीधे कह सकते हैं, तालिबान सरकार को मान्यता नहीं देगा। भारत की मुसीबत इसलिए भी बढ़ रही है कि रूस जैसा देश आज तालिबान के से हमदर्दी दिखा रहा है। चीन, पाकिस्तान और यहाँ तक कि बांग्लादेश ने भी तालिबान की सरकार को मान्यता दे दी है। भारत की भी नजरें टिकी हुई हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अफगानिस्तान को लेकर क्या निर्णय लेता है। आपने देखा होगा कि कल ही 21 देशों ने
चिंता व्यक्त की है कि अफगानिस्तान में जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, जिस तरह की स्थितियां बदल रही हैं, वहां विपरीत हो रही हैं, उनमें क्या निर्णय लिया जाना चाहिए। अब नाटो की भी जी। बैठक होने वाली है। तो आपने जो पहला सवाल किया था कि क्या सैन्य ऑपरेशन फिर शुरू हो सकता है, सैन्य अभियान शुरू हो सकता है अफगानिस्तान में, तो निश्चित तौर पर माना जा सकता है कि अगर तालिबान ने हदें पार की तो न केवल नाटो देश बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कड़े कदम अफगानिस्तान को लेकर उठा सकता है। जी, बिल्कुल। और यहाँ पर मैं ये भी आपसे सवाल करना चाहूँगा कि नाटो की यहाँ पर मीटिंग हो रही है। तालिबान के अंदर अभी हम देख रहे हैं किसी तरह का डर नहीं है। वो मरने मारने पर उतारू है। उसको ये डर नहीं लगता कि अगर हम निकले हैं एक अफ़गानिस्तान को फ़तेह करने, जो कि वो कर चुके हैं, अगर उसमें हमारी मौत भी हो जाए तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो जिस तरह से उनकी अभी स्थिति है, उनकी जो मानसिकता अभी चल रही है, आपको लगता है कि जो बैठक हो रही है नाटो की, इसको लेकर कुछ फ़र्क पड़ेगा या कोई तालिबान कोई तवज्जो देगा इस बैठक को? भगीरथ, तालिबान का रुख तो बदला हुआ है। तालिबान को भी इस बात का अंदाजा है कि उस तरह की मनमानी जो उसने 90 के दशक में चलाई, ऐसी मनमानी नहीं चल सकती है। अब आपने देखा होगा कि तालिबान महिलाओं को लेकर इसके पहले सख्त रहा है, क्रूर रहा है, सख्त भी नहीं सकते, क्रूर रहा है। महिलाओं को शिक्षा से रोका गया, महिलाओं को रूढ़िवादी बेड़ियों में जकड़ा गया। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि वो पढ़ाई कर सकती हैं, नौकरी कर सकती हैं। हाँ, उनको शरिया के कुछ नियमों का पालन करना होगा। अब तालिबान ने सत्ता हासिल करते ही ये कहा कि जो विदेशी नागरिक हैं, विदेशी राजनयिक हैं, उनको कोई खतरा नहीं है और वो किसी दूतावास को बंद करने की जरूरत नहीं है। जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है, जो बाहरी देश हैं, जिनके भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो अफगानिस्तान में पूरा कर सकते हैं। अफगानिस्तान की सत्ता में तालिबान ने कब्जा भले ही कर लिया हो, लेकिन उसको नाटो देशों की ताकत का अंदाजा है। तो लगता नहीं कि ऐसे कोई कदम उठाएगा तालिबान जिससे वो बेमौत मरे। जी। जी, कमलेश जी, अगर किसी तरह का निर्णय लिया जाता है और तालिबान से बातचीत की जाती है कि आप इस तरह का रुख अपनाएं, वहाँ पर जो जिस तरह से मानव अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, महिलाओं के प्रति क्रूरता दिखाई जा रही है, आम लोगों को मारा जा रहा है, अगर किसी तरह का इसमें फैसला लिया जाता है इस मीटिंग के बाद और तालिबान से बात करके उन्हें ये एक संदेश या निर्देश दिया जाता है, तो क्या तालिबान उस पर एग्री होगा, वो नाटो की बात को मानेगा? निश्चित तौर पर मानना पड़ेगा। तालिबान की ताकत इतनी नहीं है कि वो अमेरिका जैसे बड़े देश या नाटो जैसे संगठन से पंगा ले सके। अब शायद इसीलिए तालिबान का इस बार नरम रुख भी है। और आपने देखा होगा कि अमेरिका की लगातार आलोचना हो रही है। अमेरिका में जो पूर्व राष्ट्रपति है ट्रंप, उन्होंने सीधे सीधे जिम्मेवार ठहराया है कि जो अफगानिस्तान के हालात बिगड़े हैं उसके लिए सीधे सीधे जो बाइडेन जिम्मेवार हैं। अमेरिका में विरोध हो रहा है, तमाम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में निंदा हो रही है कि इतने दिनों तक अफगानिस्तान में सेना रखने के बाद भी अगर अमेरिका वहां के हालात में सुधार नहीं कर पाए तो कहीं न कहीं उसकी कूटनीतिक नाकामी है। नाटो देशों की बैठक भी इसीलिए हो रही है कि 30 देशों की सेनाएं वहां तक 2 दशक तक रही, इसके बाद भी स्थितियों को नियंत्रण में नहीं कर पाई। तो निश्चित तौर पर मानिए कि तालिबान ने कब्जा भले ही कर लिया हो, लेकिन तालिबान का वो रुख अब नहीं चल सकता अफगानिस्तान में जो उसने पहले जिस तरीके से उसने पहले शासन किया है। जी बिल्कुल, कमलेश जी, आपने बहुत सही बात कही कि अब तालिबान जिस तरह से 20 साल पहले वो राज करता था क्रूरता के साथ, अब वैसा रुख इस वक्त वो नहीं दिखा सकता। ये बैठक चल रही है, बैठक शुरू होगी नाटो की और उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आएगा और हम उम्मीद करते हैं कि अफगानिस्तान के लिए कुछ इसमें अच्छा निकल कर सामने आए। कमलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से स्थितियां लगातार अफगानिस्तान में बदल रही हैं, अभी 1 महीने पहले वहां पर अफगानिस्तान की सरकार थी, लेकिन अब जिस तरह से बहुत जल्दी तालिबान के आतंकवादियों ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है और जिस तरह से हम क्रूरता देख रहे हैं, महिलाओं के प्रति आम लोगों को मारा जा रहा है। अभी जिस तरह से हमने वहां के एयरपोर्ट पर स्थिति देखी, लोग वहां से जाने के लिए, अफगानिस्तान छोड़कर जाने के लिए प्लेन में बैठकर जा रहे थे और कुछ तस्वीर तो हमने ऐसी दर्दनाक देखी कि जब प्लेन हवा में उड़ रहा था, उस प्लेन से उड़ते हुए हवा में लोग गिर रहे थे। बहुत ही एक दर्दनाक और भयावह तस्वीर थी और पूरी दुनिया के लोग उम्मीद कर रहे थे कि पूरे देश लोग इकट्ठा होकर कुछ एक्शन लें और जो वहां पर समस्याएं चल रही हैं उसका समाधान निकलकर सामने आए।